आज इस वीडियो में हमारे पास है AI प्लस का नोवा 2 अल्ट्रा फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया है या फिर इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन की बैक साइड पर एक आपको नेक्स्ट हेलो लाइट मिलती है जिसको आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे इस लाइट के। इसको सेटअप करने के लिए इस फोन की सेटिंग को आप ऑन करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट हेलो लाइट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑल टिक पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि इनकमिंग कॉल के लिए किस तरह की आपको लाइट शो करानी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो इफेक्ट्स मिलते हैं लाइट के वो भी चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, इस तरह का चाहो इस तरह का सेटअप कर सकते हो। और भी डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे। फिर आपको नोटिफिकेशन का भी फीचर मिलता है। नोटिफिकेशन जाके इस फीचर को ऑन करोगे तो यहाँ पे चाहो तो कुछ अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सभी एप्स के लिए ऑन कराना चाहो तो सभी एप्स के लिए भी सेट कर सकते हो। अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तब आपने जो भी कलर वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वही कलर आपको देखने को मिलेगा लाइटिंग में। फिर आपको बैटरी लेवल का भी ऑप्शन दिया जाता है। बाकी आपको कुछ और भी है, पार्टी मोड का भी फीचर दिया जाता है, वो ऑन कर सकते हो। वीडियो मूवी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फिर गेमिंग वगैरह करते समय ऑन करानी हो तो ये भी आप यहाँ पे चाहो तो ऑन ऑफ के लिए सेट कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके फोन की स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ से इस तरह से आपको स्क्रॉल करने पर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू लॉक, इस दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को लॉक करना हो या फिर ऑन करना हो तो स्क्रीन पर आप डबल टैप करोगे तो इसको आप इस तरह से लॉक कर सकते हो और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। वैसे तो फोन के अंदर आपको गूगल का डायलर मिलता है, बट इस फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, वो भी विदाउट कॉल अनाउंसमेंट के। इसके लिए आपको एक फीचर बाय डिफॉल्ट मिलता है जिसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे, साइड करने पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप जिस किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आएगा। और भी मैन्युअली सेटअप करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हो कि सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड करनी है या फिर आप केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। तो सभी नंबर के लिए आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। इस फोन के स्क्रीन पर कभी भी आप दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कि कोई एप्लीकेशन के साथ कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना हो तो एप्लीकेशन दूसरा ऑन करना है वो ऑन कर लेना होगा। अब थ्री डॉट पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आपको इस स्क्रीन का जो फीचर मिल जाएगा। फिर दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन कर पाओगे। यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो किसी भी एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना तो वो भी इस फोन के अंदर आप इस तरह से कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट दिया जाता है। कभी भी आपको ये एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना हो तो इसके लिए भी आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर एप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्लोन ऐप का फीचर, जिस पे आप ऐप क्लोनर पर क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं उन पर क्लिक करके आप उसका क्लोन यूज इस फोन में कर सकते हो। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर हिडन रहते हैं जो कि आपको जरूर से फोन के अंदर ऑन करना चाहिए, तो इनको सेटअप कर लोगे तो फोन को काफी शॉर्टकट तरीके से चला पाओगे। तो इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पहले फीचर मिलता है असिस्टेंट बॉल का, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। अगर सिंगल टैप से आप यहाँ पर क्या सेट करना चाहते हैं यहाँ पे वो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमने कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर लिया है, इसके ऊपर हम जैसे सिंगल टैप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर ऑन हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगता है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो आपको बैकग्राउंड प्ले का फीचर मिलेगा जो कि काफी बढ़िया फीचर है इस फोन का, तो इसके लिए आप ऑन कर दीजिए। अब जैसे कि जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको ऑन कर लेनी है। अब जैसे कि यूट्यूब वगैरह पर आप गाने वगैरह प्ले करते हो, स्क्रीन लॉक कर देते हो तो आपका गाना बंद हो जाता है। तो आपने ये फोन का जो फीचर है वो ऑन कर लेना है। अब आप गाने को लॉक वगैरह कर दोगे, फोन की स्क्रीन लॉक कर दोगे तब भी गाना आपका चलता रहेगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं लेना है यूट्यूब का, आप इस फीचर का यूज कर सकते हो फोन के अंदर। फिर यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया जाता है जो कि हम पहले से सेटअप कर चुके हैं। बाकी पावर बटन से आप कुछ भी एक्शन को सेट करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो रहा होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप चाहो तो पावर मेन्यू को भी सेट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम पावर प्रेस करोगे तो आपका पावर मेन्यू आ जाएगा।
एक स्टेप वापस आने पर आपको रिस्टोर का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो जैसे ही रखे हुए फ़ोन को पिकअप करोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फिर आपको एक और फीचर मिलता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जैसे कि आपके फ़ोन पर कोई भी आप व्यू वगैरह कर रहे हो, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे हो, तो स्क्रीन टाइम आउट के हिसाब लॉक हो जाता है। तो अगर ये फीचर ऑन है तो आप जब तक फ़ोन को देखोगे लाइट ऑफ स्क्रीन का नहीं होगा, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर रहता है, चाहो तो इनेबल कर सकते हो। फिर आपको देखने को मिलता है डबल प्रेस से एक ऑप्शन, जिसमें आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। एक स्टेप फिर से यहाँ से वापस आएँगे, कुछ और भी फीचर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको गेम स्पेस का फीचर मिलता है, जिसको यहाँ से आप सेटअप वगैरह कर सकते हो। फ़ोन के अंदर साइड में आपको गेमिंग के जो बटन है वो भी मिल जाते हैं, उनको भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैन्युअली सेटअप कर पाओगे। फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप पहले यहाँ पे ऑन करोगे किससे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर दीजिए। शॉर्टकट भी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप कभी फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना है तो वन फिंगर को डाउन करोगे, फ़ोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इस फ़ोन में जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है, फिर स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब इंटरनेट को यूज़ करते समय आपको पता चलेगा इंटरनेट का स्पीड कितना है। फ़ोन के अंदर आपको बैटरी भी बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फ़ोन के अंदर बैटरी का बाईपास जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में, बैटरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें बैटरी एंड हेल्थ चार्जिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का फीचर दिया जाता है, इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आपकी बैटरी की जो लाइफ रहेगी वो लंबे समय तक बढ़िया हो जाती है। फिर यहाँ बाईपास का ही फीचर दिया जाता है, जैसे कि इस फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन को आप चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो डेटा केबल की मदद से आप ये भी यूज़ कर पाओगे। पहले आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन करा सकते हो। अब आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी ऑन हो जाएगी। फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लॉक, एफ5 जैसे सभी फीचर मिलते हैं। अगर आपको ऐप्स लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने का जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने पर स्क्रॉल करना है, या मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है, अगर ऐप को हाइड करना है तो वो भी कर सकते हो। फ़ोन के अंदर ऐप पिनिंग का फीचर भी है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके अगर ऑन कर दोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को पिन वगैरह भी कर पाओगे। आप जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन आपको पिन करना है तो इसके ऊपर रीसेंट बटन पर प्रेस करके थ्री डॉट पर जाओगे तो पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको पिन कर सकते हो। कोई फायदा ही रहेगा, जैसे इस फोन को आप पिन कर दोगे इस एप्लीकेशन के लिए तो आप किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ये मोड आपको इनेबल हो जाता है। अब आपको टू फिंगर से इस तरह स्वाइप करके रखना पड़ेगा, तो ये मोड को आप डिसेबल कर सकते हो। फ़ोन के अंदर काफ़ी डिफरेंट आपको थीम्स वगैरह भी मिल जाती हैं। कुछ सेटअप करने के लिए वन फिंगर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो मोड के ऊपर क्लिक करने पर आपको थीम्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट थीम्स मिल जाती हैं, जिसमें आपका आइकन्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे और भी डिफरेंट जो फीचर है वो आपके चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट थीम्स आपको मिल जाती हैं, जो भी आपको थीम्स यहाँ पे बेटर लगती है उसको सेलेक्ट कर सकते हो और उसको देखना है पहले ही तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख भी पाओगे। अब जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ आईफोन जैसे आइकन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी थीम्स वगैरह आपको अप्लाई करनी हो, चेंज करना हो फ़ोन की थीम्स, तो इस तरह से आप इस फ़ोन के अंदर थीम्स को भी चेंज कर सकते हो। जब आप इस फ़ोन की पेज को इस तरह से चेंज करोगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा, आप चाहो तो इसको भी लगा सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करने पर आपको इफेक्ट्स की पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करके अगर आप अप्लाई करते हो तो अब आपको वही इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ़ोन में आपको 3 बटन नेविगेशन है, जेस्चर नेविगेशन यूज़ करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। इनको सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा इस फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट। फिर यहाँ सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 बटन नेविगेशन यूज़ करना है या फिर जेस्चर नेविगेशन, उसको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको रैम मेमोरी प्लस करने का फीचर भी दिया जाता है, जितनी जीबी का रैम हो उतनी जीबी रैम इस फ़ोन के अंदर और भी प्लस कर सकते हो। तो इसको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करोगे तो अबाउट पर क्लिक करने पर आपको रैम प्लस के ऊपर क्लिक करना है, जितनी जीबी रैम बढ़ाना चाहते हो वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। इस फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट से फोटो को क्लिक कर सकते हो, जैसे कोई फोटो वगैरह आपको क्लिक करना हो तो फिंगरप्रिंट पे टच करके फ़ोन के अंदर आप फोटो को क्लिक कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने पर थ्री लाइन पर क्लिक करके जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड्स पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है वो ऑन करना पड़ेगा। अब फिंगरप्रिंट से फोटो को क्लिक करने के लिए सिंपल आपको फिंगरप्रिंट टच करना है तो फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन के अंदर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।